बदरा साथे झूला न पधारो झुकाए बदरा। सभी भक्तों को सावन महीने की ये झूलन यात्रा महामहोत्सव में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों को ये झूलन यात्रा के बारे में पता नहीं है और बहुत लोगों को थोड़ी बहुत पता है। हम भी ऐसे श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की कथा सुन के और किताब पढ़ के फिर बाद में पता चला, तब से हम लोग ये झूलन यात्रा पालन कर रहे हैं। ये वृंदावन में ये सबसे बड़ी धूमधाम से ये पालन किया जाता है और जितने भगवान राधा कृष्ण के मंदिर है और इस्कॉन की सारे मंदिरों में ये यात्रा पालित होता है। तो भगवान की जो विजय विग्रह है उनको लेके झूला में बिठा के और ये झूलन यात्रा भगवान को झूला झूला। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ग्रीष्म काल की समाप्त होता है और बरसात की आगमन होता है तब आर्द्रता भरी रहती है, तो इसलिए अ, परेशानी ज्यादा होती है। तो ठंडी हवा में अगर लगता है तो बहुत आरामदायक होता है। तो ये भगवान को झूला में झूलाने का है मतलब है भगवान को ये ठंडी शीतल हवा की लगना, तो उनको आनंद लगे। भक्तों, जैसे हमारी भक्ति योग में भगवान की प्रति विधान की वजह से हम लोगों जो भी सेवा भक्तिमूलक सेवा कर रहे हैं, तो कैसे भगवान की अंग को आनंद मिले। तो जो लोग कृष्ण भक्त है वो लोग समझ सकते हैं कि कैसे भगवान को प्रेममयी सेवा किया जा सकता है। आज की ये स्वल्प समय की जो झूलन यात्रा महोत्सव के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसका दूसरी पार्ट भी जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। तो झूलन यात्रा की बारी में हम ऐसा 2-3 बार में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद को जब भक्तजन पूछा था कि प्रभुपाद इस झूलन यात्रा को कैसे मनाया जाए, प्रभुपाद ने खुद ही निर्देश दिया था कि ऐसा अच्छा से सजाइए और भगवान को ये जो विजय विग्रह है उनको झूला में कीजिएगा। और दूसरे ये एकादशी, श्रावण मास की ये जो पवित्र पूर्ण एकादशी से लेकर बलराम पूर्णिमा तक तो ये यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो उसका पीछे हमारे जितने ज्ञात सार में है 2 कारण है। एक तो है 2 बार में झूलन यात्रा हुआ था, तो एक हो वृंदावन में और एक नंदगांव में हुआ था। तो आज हम कोशिश करेंगे वृंदावन की जो झूलन यात्रा के बारे में बताने के लिए। अक्सर ऐसा होता क्यों है कि लोगों को मानना है ये क्या भगवान है, ऐसे भगवान आके लीला करते हैं, तो ये मनुष्य जैसा है, झूला झूलना है ये क्या। तो भगवान हम लोग तो जानते हैं गीता में कि भगवान आते हैं, परित्राण है साधु न विनाश है चतुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जीवित, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने जब श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की ये किताब पढ़ा, दामोदर किताब पढ़ा, उससे मेरे को पता चल गया कि ये जो कारण है ये मुख्य कारण नहीं है।
हमारे आचार्य लोग, वैष्णव आचार्य लोग बताते हैं ये गौण कारण है। और वो मुख्य कारण क्या है? वो तीन मुख्य कारण महाराज जी बताएं भागवतम से और पद्म पुराण से लेकर। ये बता रहे हैं कि भगवान आते हैं कि साधु को उद्धार करना। साधु तो साधु है, उसको उद्धार क्या करना? लेकिन कहते हैं कि पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि मधु भक्तम विनादार्थम, मद भक्तम विनादार्थम करोमि विविध, कि मेरे भक्तों की आनंद देने के लिए मैं सब लीला करता हूं। वैसे ही और बताया जा रहा है कि भगवान जो मनुष्य शरीर में आते हैं वो अनुग्रहाय मद भक्तानाम मानुषम देहम आश्रित भजते तादृश क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये भागवतम के 10वें स्कंद में ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ये ह्यूमन जो मानव शरीर में आते हैं वो बहुत सारे लीलाएं करते हैं वृंदावन में, जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से ये जो बद्ध जीव कि भगवान के प्रति उसका आकर्षण हो, तो भगवान की जो दिव्य लीला की वो श्रवण करे, तो जो श्रवण करके वो परम गति प्राप्त कर सके। तो भगवान ये कहते हैं कि अनुग्रहाय मद भक्तानां। ऐसे तो कुंती देवी कहते हैं भक्ति योग विधानार्थम, ये भक्ति योग स्थापन करने के लिए, प्रणयन करने के लिए भगवान आते हैं। तो मुख्य अगर हम लोग देखते हैं कि भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्तों के ऊपर स्पेशल अनुग्रह करने के लिए ऐसा लीला करते हैं। तो उस लीला का अंदर एक लीला है, ये झूलन लीला। ये झूलन लीला जो है, भगवान जो वृंदावन में जितना लीला किए सबसे प्रमुख होता है रास लीला। तो रास लीला तो सर्वो मनोरम, जय जल रसो, हमारा भजन वैष्णव भजन में ये बताया जा रहा है कि जय जल रस सर्व रस सार परा किया भवे जहा प्रजेत प्रजा। ये जो रास लीला भगवान गोपियों के साथ जो लीला है वो लीला सर्वो मनोरम सर्वोत्तम, सर्व रस सार। तो माधुर्य रस, जितने रस है वो रस सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ। वो माधुर्य रस में भी ऐसे आनंद जिस अगर श्रवण करेंगे तो व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा ही एक लीला, ये झूलन लीला। ये झूलन लीला कब हुआ था? भगवान की एक बार मुरली चोरी हुआ था, आप लोग सुने होंगे। जो मुरली जब जब भैंसी की चोरी कर दी है, उसकी बाद वो लीला की बाद फिर ये लीला है। तो ये लीला ये सावन महीना में ये हुआ था और वृंदावन में ये लीला हुआ था। तो इस लीला के बारे में आज हम कैसे, किस तरह की सजावट किया जाता है और इस लीला के बारे में थोड़ी सी एंटर करेंगे और दूसरी भाग में बाकी हम लोग श्रवण करेंगे। तो भगवान ये जो मधुर लीला करते हैं, ये जो लीला कोई भी पास टाइम अगर लीला भगवान करते हैं उसमें सहायक होता है और कुछ उपकरण होता है, अरेंजमेंट होता है, और कोई जो एसोसिएट से भगवान के जो पार्षद है वो सब मिल जाते हैं, तब जाके ये लीला होता है। ये भगवान की जो लीला है ये सारे अंतरंगा शक्ति से होता है। अंतरंगा शक्ति भी तीन तरह का है, चित्त शक्ति, संधिनी शक्ति और लादिनी शक्ति। ये जो संधिनी शक्ति है, ये संधिनी शक्ति से ये सारे लीला उपकरण की आयोजन होता है, अरेंजमेंट होता है। और जो लादिनी शक्ति है वो भगवान की आनंददायिनी शक्ति, जो श्रीमती राधा रानी और बाकी जो सखी हैं, गोपियां हैं, तो सब भगवान से वो आनंद देते हैं, भगवान को आनंद देते हैं। तो कहा जाता है ये जो अरेंजमेंट था ये वृंदावन में ऐसे स्थान था जहां पे इतनी सुंदर वातावरण में ये सजावट हुआ था। सारे वन देवता ये सब सजाए थे। कैसे सजाए थे? तो
कल्प वृक्ष, आप जानते हैं कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमको वो चीज तुरंत मिल जाता है। वो कल्प वृक्ष ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही साथ उसको रोपण किया, और सुंदर सबुज हरित, हाँ? तो इतनी इतनी गाढ़ा था, तो ऐसे लग रहा था कि सब वृक्ष एक ही उच्चता की है और एक लाइन में लगा हुआ। मतलब जैसे आप अंदाज कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम है या फुटबॉल स्टेडियम है, तो चारों तरफ बाउंड्री, बीच में प्लेग्राउंड, वैसे ही ये जो झूलन लीला ये वैसे ही बना। तो जो चारों तरफ है ये कल्प वृक्ष ये बना हुआ है, जैसे प्राचीर, जैसे कोई बाउंड्री वॉल ऐसे दिख। और के उसको कहते हैं कि कवि कर्णपुरा, ये उनके आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं कि इंद्र नीलमणि प्राचीर। तो बहुत सारे सजावट से ये हुआ था। और वो जो डेकोरेशन हुआ था, तो उसमें रेशमी वस्त्र, चामर, हाँ, और सारे बहुत सारे मणि मुक्ता ऐसा लग के ये सजावट हुआ। तो और ऐसे लग रहा था कि उसमें एक जाल लगा हुआ है, सोने की जाल लगा हुआ है, जैसे उड़िया में इसको चांदवा कहते हैं। तो अब तो ऐसे सोने की जाल लगा हुआ है, और चंद्रमा की रात, तो उसके अंदर से जो चंद्र की किरण आ रहा है, तो गोल्डन जाल का अंदर जो चंद्र की किरण आ रहा है, जमीन में छाए, और तो सोने की जो बालू का है वैसे थोड़ा सफेद दिखता है, कोई काला दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा चावल फेंका हुआ है। तो साथ में जो पास में जितना पशु पक्षी है, तो वो भी आके खाने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये चावल गिराओ। तो इस तरह का सुंदर सा सजावट है। वन देवता सब मिलके ये सजावट किया था। और इस लीला में भाग लेने के लिए 100 करोड़ गोपी इकट्ठा हुए। आपको बड़ी ताज्जुब होगा कि अरे पूरी पृथ्वी की जनसंख्या तो 120 130 करोड़ है, तो आ, नहीं, जो भारत की जनसंख्या तो इतना ही है, तो कैसे हो सकता है कि गोपियां पूरे इतना 100 करोड़ है। तो भगवान की जो शक्ति है, ये शक्ति के माध्यम से सारे प्रकट होता है। तो राधा रानी सब विस्तार करते हैं अपने आप को, तो भगवान को आनंद देने के लिए। तो अभी आ जाइए, हम लोग जो सजावट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कैसे सजावट है। तो एक मंडप बनाया गया है। वो मंडप कैसे बना कि 4 कल्प वृक्ष, जो हरिचंदन वृक्ष, हरिचंदन नाम का कल्प वृक्ष है, वो 4 खंबे जैसे, और उसकी जो डाली और पत्ती ऐसे लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कोई एक घर बनाया, जो गांव में बनाते हैं, स्ट्रॉ में जैसे बनाते हैं, तो या नारियल के पत्ते में जैसे बनाते हैं, वैसे जैसे कुटिया ऐसा बन प्रतीयमान हुआ है। और 4 वृक्ष है, तो 4 खंबे के जैसा ऐसा दिख रहा है। और उसमें जब 4 खंबे हो गया तो 4 दरवाजा जैसे ऐसे लग रहा है, जैसे घर में 4 दरवाजा है। और उसमें क्या करे, एक सोने की पालिंक, सोने की पालिंक है, जिसके ऊपर भगवान विराजमान करेंगे। और वो सोने की पालिंक है, और सोने की चेन वो लगा हुआ है, वो 4, वो ऐसे अरेंजमेंट है, ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को जैसे कोई भी चेन लगाते हैं तो आगे पीछे ही मूवमेंट होता है। लेकिन ये अचिंत्य है कि चारों डायरेक्शन में ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे भी वो झूला जा सकता है। समझ लीजिए कैसा अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट को, हाँ, सारे वन देवता और सभी जन, हाँ, सब सजावट कर लिए। फिर वन देवी आके फिर फाइनल टच, जो कि आखिर का जो है, वो सब सजावट फूल सारी ऐसे प्रतीयमान हो रहा था कि जो सारे ऋतु की जो रुत का जो फूल और फल है होता है, सब इकट्ठा वहीं पर प्रकट हुए। और भगवान जो खेलेंगे, जैसे टीम होता है, तो वैसे तरह तरह की टीम है, तो टीम को कहते हैं जुत्था। तो एक टीम लीडर होता है, तो जुत्थे सुनी।
तो ऐसा किया गया कि चारों डायरेक्शन में जो झूला जाएगा, तो उस डायरेक्शन में एक एक के दो दो और जो है वृक्ष है, उसमें चेन लगा के वहां भी झूला है। तो दो देवदार वृक्ष चार साइड में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब ऐसा। तो दो दो देवदार वृक्ष। उसमें क्या है, ये किसके लिए वो झूला है जुथेश्वरी के लिए, जो टीम लीडर है, जो हर टीम का एक लीडर है, जैसे चंद्रावली, श्यामा, भद्रा, ऐसे जो टीम लीडर है, तो उनके लिए। और जो मेन जो वेदी है, वो सिर्फ राधा कृष्ण के लिए, और उनके साथ उनके जो बाम्य भाव में जितना सखियां हैं, तो वहां रहेंगे। तो कभी कर्णपुरा ये सब चीज वर्णन कर रहे हैं कि वो जो वेदी था, उसमें एरिया में एक जो सोने की जाल जैसे लगा हुआ था, तो वो जाल, तो महाराज से हम श्रवण कर रहा था कि वो दिक लक्ष्मी उनका उत्तरीय जैसे, और सारे मुक्ता और जो जेमस्टोन है, मणि और जो जेमस्टोन है, सब में लगा हुआ खचित है, वैसे चार। हाँ? तो ऐसा लग रहा था कि जो उत्तरीय ऊपर से झूल रहा है, आकाश से कुछ और कपड़े भी झूल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जो लक्ष्मी है, आकाश लक्ष्मी जैसे है, उनकी जीवा बाहर निकला हुआ कि वृंदावन की जो धूल है, जो अभी जो क्रीड़ा होगी, झूलन लीला होगी, तो वृंदावन की जो डस्ट है, धूल है, उनका जीवा में लगे। तो ऐसा हमने देखा है कि बहुत जन जो आते हैं भक्त, तो वृंदावन की रेत लेके अपने मुंह में डालते हैं, तो क्योंकि प्रेम भक्ति जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो ऐसा जो चांदनी रात में ऐसा चगमगाता हुआ जो सोने की जाल है, ऐसा लग रहा था कि सारे नक्षत्र है, जो तारे हैं, वो नीचे आ गए हैं। और जो पूरी हरि कल्प वृक्ष में सजा हुआ था, उसमें रेशमी वस्त्र, घंटा, मणिमुक्ता, फूल, चामर, ऐसा सब लटका हुआ था। चामर जो से चमड़ी गाय का जो है, हम लोग भगवान में चामर करते हैं, सफेद है आगे। तो ऐसे चामर लटका हुआ था, जैसे कि लग रहा था कि कोई हंस आके बैठा हुआ है। ये चांदनी रात में ऐसा सुंदर सजावट होके तो तैयारी हो रहा है। और इसकी साथ दे रहे हमारी प्रकृति। प्रकृति तो भगवान की शक्ति है, तो वो भी साथ दे रही है कि सुगंध, इतना सुगंधित वातावरण बना देते हैं। तो जैसे बहुत तरह की जो हमारी सुगंधित द्रव्य है, कोई उसमें केमिकल यूज नहीं होता, जैसे कर्पूर, मकरंद, अगुर धूप, ऐसा जैसे गिर रहा है कि कल्पवृक्ष से। और सुंदर वातावरण, और जो चिड़िया हैं वो नहीं आवाज करते हैं, और सुंदर सा फूल और फल में भरा हुआ है, और जो सुगंध से पूरे भरा हुआ। तो ये है सजावट की बात। और विजिटर्स उसके लिए, उसकी बात देखने के लिए सब आ गए, जो देवांगना है, देवता है, किन्नर है, गंधर्व है, सब जना आके वहां पर पधारे। और जैसे लग रहा है कि कोई जैसे गांव में कुछ यात्रा होता है, तो पहले से आके सीट रिजर्व कर देते हैं, वैसे आके सब लोग रिजर्व कर ले। अभी यात्रा शुरू नहीं हुआ, ये सजावट हो गया, और विजिटर सब आ गए। और जो पंछियां, वो सब आके वहां बैठ गई देखने के लिए। और जो हिरण है, उनको लग रहा था कि चावल गिरा हुआ, जो चांदनी रातों में जो चंद्र की आलोक आलोक जो जाल दे के आता है, ऐसे नीचे लगता था कि कोई चावल पीछे वो खाने के लिए भी आ गया। तो इस तरह की सजावट हो गया पूरी। सजावट होने, वन देवता और वन देवी ये सब मिलके सजावट कर लिए। और उसकी बात आगे की जो है, गोपियों कैसे आते हैं, भगवान कैसे आते हैं, उनका खेल की उपकरण क्या है, ये आगे की भाग में हम लोगों श्रवण करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप ये झूलन लीला महा महोत्सव की जो बारे में जितनी जानकारी हम दे रहे हैं, आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो दूसरे भाग को जरूर सुनिएगा। और आगे के लिए छोटे छोटे हम लोग क्लिप्स लेकर आएंगे कि भगवान की जो झूलन लीला, इस सावन महीना में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये लीला होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
और आगे नंदग्राम में भी एक झूलन लीला हुआ था, वो बहुत आनंददायक है। और भगवान कैसे नारद जी कैसे वो लीला रचाते हैं, तो इधर से उधर बात करके, तो वो भी हम लोग श्रवण करेंगे आगे की लीला में। तो अब ये जो वृंदावन की जो लीला है, तो अभी सजावट पूरी हो गई। इसके बाद सब प्लेयर्स आएंगे, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में होता है, क्या होता है, पहले पूरे सीट रिजर्व करके पहले बैठ जाते हैं, उसकी बाद प्लेयर्स आते हैं। तो वैसे ही प्लेयर्स आएंगे, ये झूलन लीला आगे शुरू होगा। हरे कृष्ण।